आज जो कंपनी के बारे में बात करेंगे वो ये कंपनी लास्ट 6 मंथ्स में करीबन 3 गुना बढ़ गया है, 3 टाइम्स बढ़ गया है। और ये कंपनी का आप लास्ट एक साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो जैसे मार्च 22-23-2020 को जब लॉकडाउन हुआ कोविड के लिए, तो सारे कंपनी का शेयर लगभग घट गया था, प्राइस घट गया था। और इस कंपनी का उस टाइम पे घट के करीबन 60 रुपया हो गया था, 60-62 ऐसे करके प्राइस चल रहा था। और उस प्राइस पे देखेंगे और आज का प्राइस देखेंगे तो करीबन 5 गुना इसका प्राइस बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 300 रुपीज इस शेयर का, 280-300 रुपीज इस शेयर का प्राइस हो गया है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ वेदांता लिमिटेड का शेयर के बारे में। वेदांता लिमिटेड का आज का प्राइस आप देखेंगे तो 279-278 के आसपास चल रहा है। और 2-3 दिन पहले आप देख रहे हैं इधर, अब देखेंगे, मैं 5 डेज का प्राइस निकालता हूँ तो करीबन 280, और ये 2 दिन पहले का जो प्राइस है ऐसे 280 का आसपास पहुंच गया। तो मैं इसका आपको दिखाऊं, 1 साल 5 ईयर का प्राइस दिखाते हैं। 5 ईयर का प्राइस में ये पहले 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था 2018 में। तो ये देखिए 63 रुपीज हो गया था 27 मार्च को। 27 मार्च को 63 रुपीज हो गया था। और ये 27 मार्च जो आपका लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद कोई इस कंपनी का शेयर खरीदा होगा तो 63 से लेके अभी 278 और 279 और 280 करीबन 5 गुना बढ़ गया। और लगभग 1 साल में, 1 साल 1 महीना 2 महीना में इस शेयर का प्राइस 5 गुना बढ़ गया है। तो कंपनी चाहता था कि डीलिस्ट कर दे शेयर मार्केट से। कंपनी का हिस्ट्री भी है, 2018 में वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज से अपना कंपनी जो वेदांतो रिसोर्सेज है, वेदांतो लिमिटेड का पेरेंट कंपनी, उस कंपनी को डीलिस्ट कर लिया था सक्सेसफुली। और वही स्ट्रेटेजी अनिल अग्रवाल जो इसका चेयरमैन है वेदांतो लिमिटेड का, वो चाहते थे कि इंडियन शेयर मार्केट से भी वेदांतो लिमिटेड को वो मतलब डीलिस्ट कर दे, वो निकाल दे। और जो लोगों को वो ऑफर किए थे, जो रिटेल इन्वेस्टर बाकी शेयर होल्डर्स जो भी थे, उन लोगों को वो ऑफर किए थे कि पहले 87 रुपीज करके प्राइस में ऑफर किए थे कि इतना प्राइस लेके मैं शेयर को वापस ले लेना चाहता हूँ और शेयर मार्केट से डीलिस्ट कर लेना चाहता हूँ। लेकिन कंपनी का वैल्यू और कंपनी का एसेट्स ये सब को एस्टिमेट करने के बाद कोई सारे शेयर होल्डर्स जो इस प्राइस में माने नहीं, मतलब वो लोग एग्री नहीं हुए कि 87 इज टू लो फॉर वेदांतो ग्रुप। और जैसे इसमें LIC सपोज 5% का जैसा शेयर है उसके, वेदांतो का था अभी पता नहीं। तो उस टाइम LIC बोला कि इसका प्राइस मिनिमम 240-220 के अंदर होना चाहिए, 87 रुपीज काफी कम है वेदांतो ग्रुप का शेयर हम लोग बेचने के लिए, हम लोग नहीं बेचेंगे इस प्राइस में। ऐसे ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा तो अनिल अग्रवाल ने वो सक्सेसफुल नहीं हुए इंडियन शेयर मार्केट से इसको डीलिस्ट करने के लिए, जो वो कोशिश कर रहे थे जब शेयर का प्राइस बहुत घट गया था। तो वो तो सक्सेस नहीं हुए। और ये वेदांतो लिमिटेड का काफी अच्छा हिस्ट्री है आपका डिविडेंड देने का। इसका डिविडेंड ये कंटिन्यूअसली कंपनी देता है। अभी वो उसका बिजनेस भी काफी अच्छा, जो सेल्स है काफी ग्रोथ हुआ है। जैसे आप देखेंगे, हम लोग थोड़ा उसके कंपनी का डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में भी डिटेल्स जानेंगे। क्योंकि ये वेदांतो जो लिमिटेड है वो 2 कंपनी का मार्जर होके हुआ था, स्टेरलाइट इंडिया और सेसा गोवा लिमिटेड, ये दोनों कंपनी था। ये दोनों कंपनी को मार्जर होके वेदांतो लिमिटेड बना। उससे पहले वेदांतो रिसोर्सेस एक ग्लोबल कंपनी अनिल अग्रवाल ने लंदन में उसका हेडक्वार्टर है वो बनाए थे।
2003 में कोई इंडियन कंपनी के हिसाब से फर्स्ट कंपनी की जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हुआ था। उससे पहले कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया से जाके बाहर कोई कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं हुआ था 2003 तक। फर्स्ट कंपनी वेदांतो हुआ था। तो ये बहुत कंपनी, मतलब ये कंपनी इंडिया से जाके कोई एक ग्लोबल कंपनी बनने का भी प्राउड की बात है इंडिया के लिए। और ये कंपनी के बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये यस, तो मैं उसको दिखाता हूँ आपको। कंपनी का डिविडेंड यील्ड देख पा रहे हैं 3.38% है। काफी अच्छा रेगुलर इंटरवल पर देता है और अच्छा डिविडेंड देता है। कंपनी के जो सब्सिडियरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, वो भी एक लिस्टेड कंपनी है, वो भी काफी अच्छा डिविडेंड देता है आपको। और काफी उसका बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है, रेवेन्यू काफी अच्छा है। हिंदुस्तान जिंक भी एक गवर्नमेंट कंपनी था। ये सब गवर्नमेंट कंपनी जब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे 1990 टू 2000 के अंदर, ये सब कंपनी को, जो कंपनी अच्छा नहीं चल रहा था, अनिल अग्रवाल सब, बाल्को कंपनी, हिंदुस्तान जिंक, ऐसे ही कुछ कुछ गवर्नमेंट कंपनी को अनिल अग्रवाल क्या किया, उसका मेजॉरिटी पर्सन शेयर उस सबको खरीद लिए और उसको प्रॉफिटेबल धीरे धीरे करके काफी अच्छा चलाए। तो हिंदुस्तान जिंक भी काफी अच्छा वैल्यूएशन देता है, जिस वो भी वेदांतो का लिस्ट में है, वेदांतो का परसेंटेज ऑफ शेयर उसमें है। तो ऐसे देख रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट दिखाते हैं। बैलेंस शीट अभी जनरली एनालिसिस नहीं करेंगे, जैसे ये जनरल डिस्कशन है। तो देखिए सेल्स का ग्रोथ भी काफी अच्छा हुआ है। मार्च 2021 जो कि रिसेंट उसका आया, मतलब रिपोर्ट फाइल किया है कंपनी, 27,800 करोड़ का सेल्स हुआ है। तो सेल्स काफी बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। हम देखेंगे तो मार्च 2020 में करीबन 19,000 करोड़ की सेल्स हुआ था कंपनी का, अभी 27,000 करोड़ की सेल्स हो रहा है। तो करीबन 70-80% ग्रोथ हुआ है ईयर टू ईयर। जो सेल्स ग्रोथ होता है, रेवेन्यू ग्रोथ होता है, उसमें हुआ है। प्रॉफिट काफी बढ़ रहा है, 7,600 करोड़ की प्रॉफिट हुआ है कंपनी का। तो प्रॉफिट भी कंपनी का काफी बढ़ रहा है। तो इसी के रीजन से अनिल अग्रवाल चाहते थे कि इसको प्राइवेट लिमिटेड कर दे, इसको शेयर, वो उनको पसंद नहीं है पब्लिक लिमिटेड रखना, क्योंकि वो पहले से ही 2018 में उनका जो ग्लोबल कंपनी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और भी काफी दूसरे कंट्रीज में ऑयल, गैस, एल्युमिनियम, ये सब माइनिंग एंड उसका प्रोडक्शन में काम करता है, और वो उसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो वो कंपनी को वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर चुके थे। तो उनका भी मन था ये वेदांतो लिमिटेड को डीलिस्ट करे, लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं बने। और शेयर का प्राइस भी जो 113 ऐसे ही चल रहा था, वो 3 महीने में काफी लगभग 3 गुना हो गया है। तो प्रमोटर के पास आप देख पा रहे हैं, जैसे प्रमोटर के पास लगभग 50% की शेयर है। बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर DIA के पास करीबन 11% है, FII के पास 16% है, और रिटेल इन्वेस्टर के पास, पब्लिक के पास करीबन 16% के शेयर कंपनी का है। तो सेसा गोवा लिमिटेड इसका पहला वाला नाम था, सेसा गोवा लिमिटेड, और स्टेरलाइट इंडिया मिलके मर्जर होके ये कंपनी बना। कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री भी देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा आपको डिविडेंड देता है। इसमें आप पैसा रखेंगे तो आपको, जैसे बैंक में पैसा रखना, बैंक में तो आप ऐसे अकाउंट में पैसा रखेंगे तो 3-4% के शेयर आपको 3% की लगभग मिलता है पैसा, जो कि रिटर्न। तो इधर भी आपको जैसे सी मॉर्गन करके देखेंगे, करीबन 3-4% की डिविडेंड दे देता है कंपनी, और काफ़ी रेगुलर इंटरवल पे देता है। ऐसे देखिए 2020 में 2 बार डिविडेंड दिया है। एक बार 9 रुपया करके 950%,
950% मीन्स फेस वैल्यू पे ये डिविडेंड कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू मीन्स कंपनी का जो ओरिजिनल प्राइस पर शेयर है, जो कि कंपनी फाइल के टाइम पे डिसाइड होता है, तो वो 1 रुपया पर शेयर का जो फेस वैल्यू है उसका 950% मीन्स 9 रुपया 50 पैसा, 9 रुपीज 50 पैसा पर शेयर एक बार दिया था 22 अक्टूबर, ठीक है। एंड फेब्रुआरी 26 को एक बार दिया था 3 रुपया 90 पैसा करके, तो करीबन 12-13 रुपया करके एक साल में दिया है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना उसका कितना ज़्यादा वो देता है डिविडेंड। 2019 में दिया है, 2018 में 2 बार दिया है, 17 में दिया है, 16 में दिया है, 15 में भी दिया है। तो कंपनी का कंटिन्यूअस एक ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा डिविडेंड देने का। तो इस कंपनी में आप शेयर रखेंगे और कंपनी का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, तो आपका प्राइस ग्रोथ के साथ साथ आपको कुछ कुछ डिविडेंड, अच्छा खासा डिविडेंड भी 4-5% का डिविडेंड मिल जाएगा। और आपको पता होगा डिविडेंड आपका जो डीमेट अकाउंट, जो इस अकाउंट के साथ आप लिंक करेंगे, उस अकाउंट को डायरेक्ट आपका डिविडेंड कंपनी डिपॉजिट कर देता है। आपको कुछ सेल परचेज नहीं करना है, ऑटोमेटिक डिविडेंड आता है। तो कंपनी के बारे में तो थोड़ा देखें हम लोग, अभी थोड़ा देखते हैं कंपनी के बारे में और थोड़ा डिटेल्स उसका चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो ये चार्ट थोड़ा देखिए, उसका मैं दिखा दूं। अभी 3 महीना पहले का प्राइस जो है, 1 ईयर का प्राइस रेंज आपको दिखाता हूँ। देखिए लगभग जनवरी में कंपनी का प्राइस था, नवंबर दिसंबर में कंपनी का प्राइस था, दिसंबर में करीबन 100 रुपीज करके कंपनी का प्राइस था। तो अभी 300 के आसपास है। तो मान लीजिए 6 महीना में कंपनी करीबन 3 गुना उसका प्राइस बढ़ गया। इसका मतलब क्या होता है, मतलब आप नवंबर दिसंबर में कंपनी का 1 लाख रुपया देके कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, तो अभी आपका पैसा 3 गुना, मतलब अभी आप बेचेंगे वो शेयर तो करीबन आपको 3 लाख रुपया वो शेयर बेच पाते हैं। यही होता है मतलब शेयर खरीदना और बेचने के बीच में, मतलब कैसे लोग बोलते हैं कि कैसे इसमें पैसा मिलता है। तो जिस प्राइस में आप खरीदोगे, जब बढ़ जाएगा उसका प्राइस, उसको बेच दोगे तो जो गैप होता है उसको आपको प्रॉफिट मिलता है। दूसरा है इसमें इसका बीच बीच में आपको डिविडेंड भी कंपनी देता है। कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी क्या है, कंपनी का जो कॉपर यूनिट है जो तमिलनाडु में है, वो 2018 से लोग स्ट्राइक के, मतलब उधर वायलेंट, मतलब 20,000 लोग जैसे स्ट्राइक पे बैठे और वायलेंट स्ट्राइक हुआ। कुछ लोग करीबन 14 पीपल डाइड इन दैट वायलेंस। उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, वो कंपनी को, जो कॉपर स्टेलाइट था तमिलनाडु का, तमिलनाडु में, उसको बंद किया गया है। और अभी अभी जो न्यूज आता था कंपनी की तरफ से बोला गया था, जब ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा था, कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट कुछ ऐसे आया था कि हम लोगों को ओपन करने के लिए दीजिए, हम लोग जितना ऑक्सीजन जरूरत होगा देंगे। और ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि उधर लोकल लाइट्स जो थे उन लोगों का बोलना ये था कि स्किन डिजीज और बहुत सारा पॉल्यूशन उधर आसपास इतना ज्यादा हो रहा है कि उधर सस्टेन रहने का लायक नहीं बन रहा है। तो इसीलिए उधर का कंपनी को जो यूनिट का प्लांट बंद है अभी, और लगभग 3-4 साल हो गया उधर कंपनी बंद है। तो ये कंपनी ये जैसे आप देख रहे हैं, जब 1990s में एज इंडियन गवर्नमेंट began to sell off sick or non-performing companies, Sterlite began to bid for them. They were able to bid successfully for Balco and Hindustan Zinc Limited, both bankrupt companies that had been closed down for 4 years. So ये दोनों कंपनी गवर्नमेंट का कंपनी था जिसका मेजोरिटी स्टेक ये स्टेरलाइट जो अभी का उसका नाम सेसागोवा के साथ मर्ज होके उसका नाम वेदांता हो गया, उसको वो कंपनी को, ये सब बैंकरप्टेड कंपनी को खरीद लिया स्टेरलाइट इंडिया ने। और अनिल अग्रवाल जो पहले मतलब ऐसे है कि इतना अच्छा, इतना कि ग्लोबल कंपनी को मैनेज करने में सक्सेसफुल हुए हैं इंडिया से बेस होके, तो उनके लिए तो इनको
मतलब कांग्रेचुलेशन देना चाहिए कि इंडिया, कोई भी इंडियन जो मल्टीनेशनल कंपनी बनाएगा तो एक देश के लिए वो अच्छा होता है। बाहर देश का रेवेन्यू एक कंट्री को आता है और कंट्री का जो नेम एंड फेम वो बाहर स्प्रेड होता है। अमेरिका को लोग क्यों जानते हैं? कुछ अच्छा कंपनीज के लिए, वो लोगों का स्किल्ड बिजनेस के लिए, जो कि वो लोग मल्टीनेशनल कंपनी, गूगल जैसा हो, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कुछ बड़ा बड़ा कंपनी बना के होल वर्ल्ड को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए आप एक देश में जो मल्टीनेशनल कंपनी बनेगा वो दूसरा देश में बिजनेस करके रेवेन्यूज भी ग्रोथ होगा और वो कंपनी का वो दूसरा देश का उसका जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा और लोग वो कंट्री को ज़्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू देंगे, ये होता है। इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनी ये अनिल अग्रवाल बनाने के लिए मतलब वो सक्षम रहे हैं, तो इनके काफ़ी अच्छी बात है। उनका हिंदुस्तान जिंक का जो कंपनी है इसका भी अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छा रेवेन्यू भी है। और ये कंपनी पब्लिक कंपनी था, गवर्नमेंट कंपनी था, और वो वेदांत लिमिटेड उसको खरीद लिया। उसके बाद ये वेदांत कंपनी उसको तभी से चला रहा है और अभी अच्छा प्रॉफिटेबल कंडीशन में है। उदयपुर राजस्थान ये सब जगह में उसका हेडक्वार्टर है, जो कि हिंदुस्तान जिंक का, जिसे आप लोग देख पा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक वाज इनकॉर्पोरेटेड erstwhile in मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 1966 को ये कंपनी बना था, पब्लिक अंडरटेकिंग पीएसयू कंपनी के हिसाब से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। 2001 में पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम and loss making PSUs, the company was put up on sale. In April 2002, Sterlite Opportunities and Vedanta Limited made an open offer for acquisition of shares of the company. Consequent to the disinvestment of Government of India, the stake 26%, including management of control, to SOBL and acquired additional 20% share from public. In August 2003, 18% of the paid up capital from Government of India exercise of call option clause in the shareholders agreement between Government of India and SOBL. तो ऐसे है वेदांत लिमिटेड का हिस्ट्री। और अनिल अग्रवाल जो है इनका चेयरमैन है, वो काफ़ी मतलब बिजनेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन है अभी तक, बिजनेस को जो कि एक मल्टीनेशनल और ग्लोबल बिजनेस इसको सेटअप कर पाए। ऐसे ही और कुछ अच्छे कंपनी के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सा कंपनी अच्छा डिविडेंड देता है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इनकम काफ़ी अच्छा होता है। आप कुछ पैसा डाल दो और अच्छे कंपनी में डालो तो आपका ग्रोथ भी होगा, उसके साथ साथ आपको अच्छा एक डिविडेंड भी मिलता रहेगा अकाउंट में, जो कि आपको लगेगा कि जैसे मुझे 5% 6% के हिसाब से कंटिन्यूअस डिविडेंड भी मिल रहा है। तो कोई टेंशन नहीं है, वो शेयर बेचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। मिलेंगे और एक एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।